एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है ये द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 पूरी कंप्लीट है। और इसके अंदर कुछ समस्याएं हैं और कुछ द्विघात समीकरण हैं जिन्हों की मूलक की प्रकृति आपको याद करनी है और इनको हल करना है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, वैसे इस प्रश्न में 3 सवाल हैं, लेकिन 2 सवाल आप जैसे ये सवाल हल करना है आपको वैसे आप हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न था यानी 4.4 का, निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति याद करो और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इनके मूल याद करने। मूल होते हैं आंसर, यानी कि x के 2 मान आएंगे उनको अपन मूल कहते हैं। और जो इसका जो सेकंड सवाल है वो है आपका 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0। ये आपका एक सवाल है। तो इसके अंदर हमें पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति के लिए जो x² का गुणांक है वो a कहलाता है, x का गुणांक आपका b कहलाता है, और जो जो थर्ड पद है वो आपका अचर पद कहलाता है, यानी कि c कहलाता है। हमने यहाँ पर छांटा तो यानी कि a इजकल टू जो 3 है, b इजकल टू माइनस के 4√3 यानी कि माइनस को लेना अति आवश्यक है, और c इजकल टू 4 है। तो मूलों की जो प्रकृति है उसका जो सूत्र होता है कि d इजकल टू b² माइनस 4ac। d इसको बोलते हैं विविक्तर। मैंने मान रखा, हमें d का मान निकालना है। ये d इजकल टू b की जगह रखा मैंने माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, माइनस के 4, ए का मान आ गया आपका 3 और सी का मान आ गया आपका 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के खोलने के बाद ये 48 आएंगे। 48 कैसे आएंगे, माइनस के 4√3 इंटू माइनस के 4√3, माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, 4 चौकू 16, और रूट गुणा होकर के केवल 3 आएगा, और ये गुणा करके आपके आ जाएगा 48। तो ये 48 आ गया, 4 तिया 12 और 12 चौको 48, यानी कि इसमें से घट के क्या आता है बेटा, 0 आ गया। 0 जब भी आता है तो वहाँ लिखा जाता है कि इसके मूल समान होंगे, अर्थात जो x के दोनों मान आएंगे वो आपके इक्वल आएंगे, यानी कि बराबर आएंगे। ठीक है। अब हम जब मूल अगर इसका अस्तित्व है तो हम इसके आगे हल करना है, आपको x के 2 मान निकालना है। ये मैंने एक श्रीधर आचार्य विधि का सूत्र है, यानी कि द्विघात समीकरण के लिए बनाया गया है ये। x इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो मान रखते हैं, ये x का x आ गया, बराबर आ गया, माइनस की जगह जैसे माइनस b है तो b की जगह आपको लिखना है माइनस के 4√3। ठीक है। तो b की जगह देखो मैंने यहाँ पर माइनस है और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो 4√3 प्लस माइनस ये 0। ये 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम ऊपर हल कर चुके हैं d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac हम हल कर चुके हैं। और उसको हल करने के बाद जो हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, 0 आया था। तो मैंने क्या करा कि इसको बड़ा ना करके इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, 2a, a का मान क्या है 3, तो यहाँ हो गया 3 दूनी 6। तो आपका जो अगला पद आएगा वो आ जाएगा आपका 4√3 बटा 6, क्योंकि इसमें जो ढूंढने के बाद आपका 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 4 के खंड कर लेते हैं, 2 गुणा 2, √3 यूँ का यूँ, 2 से 2 कट गया, कितनी बार गिर गया, 3 बार। ठीक है। तो यानी कि अब आपके पास जो पद बचेगा वो ये बचेगा, x बराबर 2√3 बटा 3। यहाँ मैंने क्या करा कि ये √3 का परिमीकरण करा। तो मैंने अंश और हर को √3 से गुणा करा, इसको बोलते हैं अपन परिमीकरण, इसे बोलते हैं अपन परिमीकरण। तो परिमीकरण में क्या होता है कि ऊपर का ऊपर गुणा होगा, 2 का 2, रूट गुणा होकर 3 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 3√3। अब आपको मालूम है कि ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, जो आपके पास जो आंसर बचेगा बचेगा 2√3। अब इसको अपन लिखते हैं 2 बार, 2√3। अब प्रश्न होता है कि ये 2 बार क्यों लिखा जाता है।
और आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिस जिस चर के ऊपर घात कितनी लगी हो, 2। तो इसलिए एक्स के 2 मान आएंगे। तो आपके जो इसका आंसर आएगा 2√3, 2/√3 और 2/√3। राइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। इसका जो अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के लिए के का मान याद करो। किसका मान? के का। ये प्रश्न 2 है यानी कि दूसरे का दूसरा है। के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट बंद प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब हमें किसका मान निकालना है? के का। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि इसको एक बार न्यू को लिख दिया वापस, के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये मैंने पुनः लिखा। फिर मैंने क्या करा कि ब्रैकेट खोला, तो के एक्स गुना किससे होगा? एक्स से, तो के का के एक्स एक्स गुना के स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया। फिर यही के गुना किससे होगा? 2 से होगा, तो पहले 2 आएगा, फिर के एक्स आ जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो गुणा करना आपको आता ही होगा। अब हम छांटते हैं। अब इसके अंदर वही सूत्र आएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैंने पहले ही लगा रखा है। यहाँ पर ए, तो ए का मान आ जाएगा आपके पास के, ये के। ठीक है, बी की जगह मान आएगा आपका माइनस के 2k। ठीक है, और सी की जगह मान आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अपन मान निकालते हैं। अब मान निकालने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले बी की जगह रखा मैंने माइनस के 2k। राइट, ये स्क्वायर लगा दी क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस आ गया, 4 आ गया, ए की जगह आपके पास आ गया के और सी की जगह आ गया 6 बराबर आ गया 0। ठीक है, फिर आपको मालूम है इसको अपन खोलते हैं, तो 2k गुणा 2k, जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये माइनस, अब 6 चौक 24 और 24 के बराबर 0। ठीक है, फिर अपन ने अगला पद क्या करा कि इसका कर दिया अपन ने पक्ष चेंज कर लिया, तो 4k बराबर 24k। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, के स्क्वायर को ही छोड़ दिया, तो 4 कहाँ चला गया, इसके बटे में चला गया, भाग में, तो 4 का भाग कितनी बार गया इसमें? 6 बार। तो आपका जो अगला पद आ गया के स्क्वायर बराबर 6k। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस के से इस के को काट सकते हैं, तो यहाँ बच जाता है मेरे पास के, तो के बराबर कितना आ गया? 6। तो आपका के का मान कितना आ गया? 6। ये आपका दूसरा सवाल है। अगर के मान जब भी निकालना हो तो आप इस विधि का उपयोग करें। फिर आता है अपने पास सवाल नंबर 3, वो समस्याएं। तो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो? अर्थात कहने करते हैं कि एक ऐसा आम का बाग बनाना है जिसकी जो लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, वो चौड़ाई की दुगनी हो, यानी कि ये छोटी हो और ये बड़ी हो। फिर अगला पद कह रहा है कि और इसका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर स्क्वायर हो, तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो अपन एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं। ठीक है, फिर देखो मैंने इस प्रश्न को हल ऐसे करा कि माना कि आम की बगिया की लंबाई x, क्योंकि हमें 2 चर बनाने, लंबाई को मैंने x मान लिया और माना कि उसकी चौड़ाई आपकी y हो गई। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इसमें 2 शर्तें हैं जो मैं आपको पहले ही इसको पढ़ के सुना चुका हूँ। लंबाई चौड़ाई की दुगनी, तो एक तरफ मैंने लंबाई रखा, एक तरफ रखा आपका चौड़ाई यानी कि y, बीच में चिन्ह किसका आ गया? बराबर। जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न करें तो क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, तो जहाँ पे कम होता है वहाँ 2 से मैंने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर लगा दिया मैंने 2y। ये आपका समीकरण बन गया पहला। दूसरा कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 है, तो आपको मालूम है कि चाहे वर्गाकार हो या आयताकार हो तो उसका भुजा भुजा होता है वर्ग का, और आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 हो गई। ठीक है, फिर मैंने क्या करा कि समीकरण एक जो है ये रहा x बराबर 2y, तो समीकरण 1 से x का मान मैंने यहाँ रख रखा, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो x की वैल्यू ये पूरी की वैल्यू जो वैल्यू है वो x की जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न देखो, यहाँ पर आ गया आपका 2y प्लस के y, ये 2y कहाँ से आया? इस x के मान का। ठीक है, और गुणा मैंने y लगा दिया बराबर 800 यूँ पे आ गया।
अब देखो मैंने यहाँ पर इंटू करा तो ये आ जाएगा 2y², क्योंकि y² 2y² बराबर 800। y² को बाहर निकाला तो 2 कहाँ चला गया, इसके बटे में चला गया, तो ये भाग कितनी बार गया, 400 बार। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। तो y² बराबर कितना आ गया, 400। तो y के ऊपर से जब घात हटेगी तो ये 400 कहाँ पे आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। तो यानी कि जो 20 है वो किसका मान है, वो 20 मान किसका है, चौड़ाई का। तो आप इसकी चौड़ाई जो है वो आपकी 20 मीटर होगी। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि संभव है कि नहीं है, और आप यहाँ लिखोगे ये संभव है। अब प्रश्न उठता है कि मैंने ये क्यों लिख दिया संभव है, क्योंकि अगर ये संख्या रूट वाली नहीं होती, जिसका वर्गमूल नहीं होता, तो वो संभव नहीं थी। अब आपको मालूम है कि 400 का होता है वर्गमूल 20, तो यानी कि 20 एक पूर्णांक हो गया। इस वजह से इस प्रकार की बगिया बनाना संभव है। अब हम क्या करते हैं कि y का मान तो आ ही गया, तो x के मान के लिए हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। और समीकरण 1 आपको मालूम है, और समीकरण 1 मैंने अभी आपको दिखाया, x बराबर 2y। तो y का मान कितना आ गया, 20, जो आपके अपन यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं। y बराबर कितना आ गया, 20। तो अपन यहाँ पे ला के रखते हैं। तो समीकरण 1 है आपका x बराबर 2y, x का x बराबर 2 का 2, y की जगह मैं 20 रख दिया, तो 20 दूनी 40। तो इसकी जो लंबाई कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5वां। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ये कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे अपन ने ऊपर वाला प्रश्न किया था, वैसे मैंने क्या करा कि लंबाई को मैंने x मान लिया और चौड़ाई को मैंने y मान लिया, जैसे अपन करते आ रहे हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। शर्त एक थी कि परिमाप उसका 80 था। तो आयत का होता है परिमाप का होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बड़ा परिमाप। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है आपका परिमाप। ठीक है, तो 2 का 2 लगा दिया, लंबाई मैंने x मानी थी प्लस चौड़ाई y मानी थी बराबर 80। एक्स वाई को मैंने ही छोड़ दिया, एक्स में ही छोड़ दिया, तो 2 का चला गया इसके बटे में, तो 2 का भाग कितनी बार गया इसमें, 40 बार। ठीक है, तो x और y का मान कितना आ गया, 40। एक्स वाई इक्वल टू 40। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा कहाँ से बन रहा है, कि दूसरा बन रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 400। तो आपको मालूम है कि लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 400। अब मैंने क्या करा कि इस समीकरण 1 को लिया, समीकरण 1 को लेने पर फिर एक्स प्लस वाई बराबर 40, ये आपके सामने है ही। फिर मैंने क्या करा, इस वाई का कर लिया पक्षांतरण, तो एक्स बराबर हो गया 40 माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू ये मैंने पूरी की पूरी उठा करके ये रख दी ला करके इस एक्स की जगह पर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो यहाँ पे लिखा समीकरण 3, क्योंकि इसको मैंने समीकरण 3 माना है, तो समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखा, मैंने 2 में। ठीक है, अब आपको मालूम है कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि x की जगह पर मैंने क्या रखा, 40 माइनस वाई, किसके स्थान पर, x की जगह पर, y यूँ क्यों है ही बराबर 400। फिर मैं खोलता हूँ ब्रैकेट को, तो मैंने ब्रैकेट खोला तो सबसे पहले क्या करा कि y गुणा किससे होगा, 40 से, तो हो जाएगा 40y माइनस हो जाएगा, y को y से करा y² बराबर 400। ठीक है, फिर द्विघात समीकरण में सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर का पद। ये देखो पहले आ गया चिन्ह के सहित, फिर पीछे आ गया आपका 40y, किसका है 40 प्लस का, और इसका कर लिया मैंने पक्ष चेंज, तो ये काय को ये यहाँ पे ले गए, तो ये हो गया माइनस का बराबर 400। ठीक है, फिर मैंने क्या कि ऋणात्मक चिन्ह कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जब ऋणात्मक चिन्ह कॉमन लेते हैं तो होता क्या है कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 40y प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि इसके खंड कर लिए, क्योंकि जब लास्ट में अगर प्लस आता है द्विघात समीकरण में, तो आप बिना कोई सोच समझे इसके 2 खंड कर लो। ठीक है, y² माइनस 20y, ठीक है, माइनस के 20y, दोनों माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का है, प्लस 400 बराबर 0।
यहाँ से कॉमन आ गया आपका y, ठीक है। y का भाग दिया तो एक बार गया y माइनस के 20, ठीक है। यहाँ से आपका कॉमन आ गया 20, तो यहाँ y ये चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ भाग गया 20 बार बराबर 0। अब आपका सवाल देखो सही है, क्योंकि ये पद आपका सेम है, तो y माइनस 20 और y माइनस 20, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अपन किसी भी एक समीकरण को अपन ले लेते हैं। मैंने इसको ले लिया, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो इसका करा अपन पक्ष, तो ये मान कितना आ गया 20। तो अर्थात जो आपकी जो लंबाई है चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आपकी जो ये क्या आ गई आपकी चौड़ाई, और चौड़ाई आ गई आपकी 20 मीटर, ठीक है। अब हमें लंबाई निकालनी है, तो लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, y का मान समीकरण रखते हैं अपन ला करके 3 में। ये देखो समीकरण 3, ये समीकरण 3 आपके सामने है, ये रहा, ठीक है। तो समीकरण 3 में अपन ने किसका मान रखा, y का। तो आपको मालूम है कि y का मान अभी हमने कितने निकाला था, 20 मीटर, ठीक है। हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमने समीकरण 3 का उपयोग करा, ठीक है। तो 40 माइनस y, ये समीकरण कौन सा है, ये समीकरण आपका है 3rd, ठीक है। और y का मान कितना निकाला अपन ने, 20, जो मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। y पर 20 आ गया, x का मान निकालना है, तो अपन समीकरण चलते हैं 3rd में। तो यहाँ पे x बराबर 40 माइनस 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो अर्थात लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी इसकी 20 मीटर, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। धन्यवाद।